कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा? विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच बड़ी खबर सामने ये आ रही है और बीजेपी के सूत्रों के हवाले से तो ये खबर आ रही है कि बीजेपी आला कमान की ओर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम की जानकारी भी दे दी है और इसके साथ ही उन्हें केंद्रीय मंत्री पद या राज्य में डिप्टी सीएम पद के पेशकश भी की गई है। यानी कि शिंदे को बीजेपी ने दो ऑफर दिए। वही एनसीपी यानी कि अजीत गुट द्वारा देवेंद्र फडणवीस को समर्थन पर देने के बाद केंद्र की ओर से महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर घटनाक्रम भी तेज हो गई है। सूत्रों तो ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे इस बात से कुछ नाखुश नजर आ रहे हैं। मंगलवार को शिंदे ने 2 से 3 कार्यक्रमों में शिरकत तो की, लेकिन कहीं भी उन्होंने सेज की तरह मीडिया से बातचीत नहीं की। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शिंदे डिप्टी सीएम पद का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे या फिर वो केंद्र में जाएंगे, या कोई और फैसला भी शिंदे से ले सकते हैं। ये देखना होगा कि हालांकि शिंदे गुट में भी एक बड़ा चेहरा है अपने आप में, जो इस बात के पक्ष में भी है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और पिछली बार भी बड़े भाई की भूमिका में होने के बावजूद छोटे भाई की तरह ही रही है। इस बार तो वो पूरी तरह से सत्ता के करीब है। इसे देखते हुए साथ चलना ही बेहतर है। और इसके साथ ही एनडीए में सहयोगी पार्टी आरपीआई के नेता रामनाथ अठावले ने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री पद पर जल्द फैसला लेने की बात भी कही है और उन्होंने सुझाव दिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए, उन्हें सेंटर में लाना चाहिए। अठावले ने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का समर्थन भी किया है और कहा है कि इस चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है। राज्य में सीएम पद पर उसका अधिकार है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में अजीब स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि बीजेपी नेता फडणवीस को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि शिंदे गुट के नेता ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही पद पर बने रहे। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस सोमवार को शाम को दिल्ली पहुंचे थे, जहां एक निजी शादी समारोह में वो शामिल हुए थे। कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि इस समारोह के बाद भारतीय जनता पार्टी आज नेता ने उनसे मुलाकात की होगी और ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और शादी समारोह के बाद ही वो शिंदे मुंबई वापस आ गए। और ऐसे में इस तरह की चर्चाएं हैं कि आखिरकार आला नेता ने देवेंद्र फडणवीस से मिलने का मन क्यों नहीं बनाया। क्या उसके पीछे कोई और सार्वजनिक कारण है या कोई और राजनीतिक कारण है या कोई और कहानी तो नहीं है। बीजेपी क्यों अब देरी कर रही है? मुलाकात का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके लिए अब लगातार जो है कि मंथन भी जारी है और लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये देरी हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दरअसल शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना जा रहा है और एनसीपी की ओर से अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुने जा चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी विधायकों की ओर से अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के इतर भी मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ नाम पर विचार कर रही है और अंतिम नाम अभी तक फाइनल भी नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इस पूरे प्रक्रिया में देरी हो रही है। मुंबई के सियासी पार्टियों का ऐसा मानना है कि
ग्रह नक्षत्रों की अगर बात करें तो 2 तारीख को सोमवती अमावस्या है और उसके बाद ही सरकार गठन के लिए शपथ विधि का वक्त तय किया जाएगा। हालांकि अब ये कहना भी सही होगा कि सभी की ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ही महाराष्ट्र में जो है ये सरकार बनाने की स्थिति है और ये साफ हो पाएगा। यानी कि अगर सोमवार को सोमवती अमावस्या है तो उसके बाद ही सरकार गठन को लेकर खुलकर पार्टियां जो है वो बात करेगी या कोई बड़ा ऐलान हो भी सकता है। अगर तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।